जब कोई लड़का किसी लड़की का रिश्ता ऐसे रोक देता है तो ये नॉर्मल बात नहीं होती। मेरी शादी नहीं थी जो हंसता मुस्कुराता था। दूरियां 5 दिसंबर से पीर से जुमा शब 9 बजे। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। अम्मी अब अब्दुल्ला इतने नाराज हैं कि कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे मेरी। मैं क्या करूं, कैसे बताऊं कि सिर्फ जो कुछ भी कह रहा था सब माजी था। माजी तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो अभी भी हाल है। तुम अपनी बकवास बंद करो बेटा। सैफ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो मुझे नहीं चाहिए आपकी माफी, मुझे मेरा अब्दुल्ला चाहिए। अम्मी आप कॉल करें उन्हें, आपकी कॉल रिसीव करेंगे वो। हाँ हाँ मैं कर रही हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं करती हूँ। मैं कैसे परेशान ना हूं, मैं मुझे पिक करने आए थे वो, और ये सैफ की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। उनकी आंखों में मेरे लिए शक था, मुझे बेवफा समझ रहे थे वो तुम्हारी वजह से। ये सारे मोहब्बत सुनने आए थे, पता नहीं क्या क्या सुनकर चले गए। अच्छा नहीं हुआ अम्मी, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। बेटा रो मत, मैं कर रही हूँ ना, 1 मिनट ठहरो। आंगन की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए बह गए। मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। कैसे मोड़ पे कदम जमे, तेरे लिए रहे हम थम। दिल कैसे ये समझ ले, जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। जी मामी। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मैं मारिया बात कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात सुने बगैर फोन मत काटना। क्या सफाई दोगी मुझे, या मुझे ये बताओगी कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं? अब्दुल्ला ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मारिया, तुम मेरी जिंदगी में घर बसाने नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उमाइमा से बदला लेने आई थी, और बस। देखो अब्दुल्ला, ये सच है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। नहीं गुजार सकोगी तुम मेरे साथ जिंदगी, मुझे धोखा पसंद नहीं है। और कैसे गुजारोगी मेरे साथ जिंदगी? हाँ, मोहब्बत के बगैर रिश्ते नहीं चलते। तुम तो ऑलरेडी एक दफा पहले ही मोहब्बत कर चुकी हो, तुम्हें कैसे मोहब्बत होगी मुझसे? मोहब्बत मात होती है, यही कहा था ना तुमने मुझसे? मोबाइल दे, तेरे बाप का फोन है। बाप तक सीधी तरीके से मोबाइल दे मुझे, मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे। अब्दुल्ला, उन लोगों से बहस मत करो, उनको फोन दे दो। मेरा नहीं मोबाइल, मुझे तो दे, अब्दुल्ला
मारिया बेटा? अब्दुल्ला को गोली लग गई। ये क्या कह रही हो? इधर दो फोन। उसका फोन तो पावर्ड ऑफ आ रहा है। मम्मी कैसे रिसीव करेगा वो फोन? मोबाइल छीनने वालों ने उसको 2 गोलियां मारी है, मैंने खुद सुनी है। अबू प्लीज कुछ करे, मैं अब्दुल्ला के बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारी वजह से अब्दुल्ला को गुस्सा आया और मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। गोली लग गई उन्हें। अगर अब्दुल्ला को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जाओ ढूंढ कर लाओ उन्हें। पंद्रह 20 मिनट में तो वो यहीं तक आया होगा। हाँ, अगर उसने यही रास्ता लिया होगा तो, लेकिन अगर गाड़ी की हाई स्पीड हुई होगी वो आगे भी जा सकता है। सैफ, क्या जरूरत थी मारिया के सामने ये सब कुछ करने की? कम से कम ये तो सोच लिया होता कि वो आपा की बहू है। पुरानी बातों का मलाल खत्म नहीं हुआ, तुमने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पापा मुझसे रहा नहीं गया। उसने मुझसे कहा था कि वो ये शादी हम लोगों से बदला लेने के लिए कर रही है। मारिया ने सब कुछ शादी से पहले कहा होगा। निकाह में बहुत ताकत होती है बेटा। जब दो अजनबी शख्स निकाह के बंधन में बनते हैं ना, हमेशा हमेशा के लिए, तो तीसरे शख्स के बारे में सोचने की गुंजाइश ही नहीं होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज जिस तरह वो अब्दुल्ला के लिए रो रही थी, मुझे अपनी मारिया लगी ही नहीं। सर से पैर तक अब्दुल्ला की हो चुकी है। इसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लो बेटा। हर मोहब्बत का अंजाम शादी नहीं होता। बीबी जी, कुलसुम, ये शोर कैसा था बाहर? वो सब लोग अस्पताल गए ना। क्यों? सुना है अब्दुल्ला साहब को गोली लगी है। क्या? 2 लोग उनसे मोबाइल छीन रहे थे। बीबी जी, दवाई? मुझे नहीं खानी, हॉस्पिटल जाना है मुझे। कौन से हॉस्पिटल गए हैं? मैं ड्राइवर से पूछकर आपको बताती हूँ। ठीक है। रश किस चीज का है? तो चलो यार, गाड़ी रोको, यहाँ से पूछ लेते हैं। हाँ, कुछ लोग खड़े हैं ना? जी जी, मैं हाँ यहाँ रखो, एक सेकंड साइड में लगा। हाँ यहाँ, जरा इसको बुलाना। ये इधर। भाई साहब, एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने कोई फायरिंग की आवाज सुनी थी यहाँ पर? सर, फायरिंग की बात तो मैंने सुनी थी कि वो हमारे गार्ड ने फायर मारा तो वो दोनों भाग गए, चले गए। आपने या किसी ने गाड़ी का कोई नंबर नोट किया? सर, गाड़ी का नंबर तो नोट नहीं किया। ओह, शुक्रिया जनाब, थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पता चलेगा कि अब्दुल्ला किस हॉस्पिटल में। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो हो सकता है किसी करीबी हॉस्पिटल में हो, या फिर हम कॉल का इंतजार करें। हेलो, वालेकुम सलाम। आप कौन?
जी जी जी। अच्छा, किस हॉस्पिटल में? ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, बहुत शुक्रिया। किसी साहब का फोन था, वो कह रहा है कि नेशनल हॉस्पिटल में अब्दुल्ला। मेरा ख्याल है जल्दी चलो और समीना और मारिया को भी इत्तला कर देते हैं। जी जी। हेलो जी, कौन? क्या? कब? कहाँ? अच्छा अच्छा, मैं आई। ओ मामा, मामा पता है आपको अब्दुल्ला हॉस्पिटल में है, प्लीज दुआ करें वो ठीक हो। उससे कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करनी तुमने। मामा उसने चाहे मुझसे मोहब्बत कभी ना की हो, लेकिन मेरे दिल में वो अब भी बसता है। मैं सिर्फ उसकी खैर चाहती हूँ मामा। मैं समझ सकती हूँ। मामा अगर हम हॉस्पिटल गए और उन सब लोगों ने हमें अंदर नहीं आने दिया तो? उन लोगों ने हमें धक्के दे के भी निकाला ना, तो हम वहां से नहीं आएंगे। हम उनका खुशी में तो साथ दे नहीं सके, लेकिन दुख में तो साथ दे सकते हैं ना। चलो चले। मारिया हौसला रखो, कुछ नहीं होगा अब्दुल्ला को, तुम देखना। कैसे हौसला रखूं? अब्दुल्ला मेरी वजह से मौत की दहलीज तक पहुंच गए। अगर उन्हें कुछ हो गया ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर्स ने कहा है ना, गोली बस बाजू को छू के गुजरी है, तो फिर बस क्या बात है। तो कब से वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्यों है? डॉक्टर्स आके कुछ बता क्यों नहीं रहे? लोगों ने मारा भी तो है उसे, फिर गोली का जख्म है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। मुझे लगता है अब्दुल्ला मुझसे नाराज है, वो आजमा रहे हैं मुझे। नहीं मारिया, तुमसे कोई नाराज नहीं हो सकता, और अब्दुल्ला तो बिल्कुल भी नहीं। अब्दुल्ला को पता चल गया कि मैंने उनसे शादी तुमसे बदला लेने के लिए की थी। ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला ने तो मेरी गलती भी माफ कर दी थी, फिर तुमसे तो वो मोहब्बत करता है। कि तुम कह रही हो? हाँ मारिया, मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता हमेशा बहुत ही अजीब रहा है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ अपनी हरकतों पे, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपना दिल मेरे लिए साफ कर लो। मैं तुम्हारी हर जाती माफ कर दूंगी, बस अल्लाह मेरा अब्दुल्ला मुझे वापस कर दे, इंशाल्लाह। और सब डोंट वरी, पेशेंट इज फाइन। आप कुछ देर तक मिल सकते हैं हमसे। मम्मी क्या हो गया है? प्लीज रोए तो मत, कुछ नहीं हुआ। बेटा, गोली इधर उधर लग जाती तो तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती? चलो प्लीज परेशान ना हो, कुछ हुआ तो नहीं ना?
मारिया बहुत रोई है बेचारी, उसको एक पल भी चैन नहीं आया। हम सब इतने परेशान थे तुम्हारे बारे में। कितने जालिम हो गए, एक मोबाइल फोन के लिए गोली मार देते हैं। अब क्या, यकीन नहीं आता मुझे। खैर शुक्र है अल्लाह का तुम ठीक हो। मैं एहसान और समीना को बुलाती हूँ, बड़े परेशान थे तुम्हारे बारे में। नहीं प्लीज, मैं रेस्ट करूंगा, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। आप प्लीज सबको घर भेज दें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी। मुझे जरूरत नहीं है। पेशेंट को रेस्ट की जरूरत है, आप उससे आके मिलिएगा। मैं बाहर बैठी हूँ बेटा, बिल्कुल बाहर ना तुम्हारे साथ। मैं घर से दलिया और सूप लेकर आई हूँ। रख दो, मैं खुद ही पी लूंगा। मैं आपको पिला रही हूँ। मुझे नहीं पीना तुम्हारे हाथ से। लंच के बाद ये मेडिसिन ले लीजिएगा। जी नर्स प्लीज ये टेबल मेरे सामने कर दें। आप मुझे इग्नोर करें। थैंक यू। इग्नोर नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे बगैर रहने की आदत डाल रहा हूं। बहुत मुश्किल से कोशिश कर रहा हूं तुम्हें बुलाने के लिए, इसलिए मारिया प्लीज चले जाओ यहां से। मैं यहां कोई तमाशा नहीं लगाना चाहता, प्लीज। ओके आज शाम तक हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे, मगर मेडिसिन 10 दिन तक पाबंदी से इस्तेमाल करनी है। और बाजू के जख्म पर बैंडेज भी होगी। बाजू को सपोर्ट दीजिएगा और कुछ दिन तक वजन ना उठाइएगा। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। बेटा अल्लाह ने बड़ा ही करम किया है कि मामला छोटी बात पे खत्म हो गया, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। शुक्र है। ये जख्म तो मैं सही लूंगा माम, लेकिन जो जख्म दिल पे लगा है वो तो हमेशा रहेगा ना। बेटा मैं सैफ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। वो तुमसे मिलना चाह रहा, लेकिन हिम्मत नहीं है सामना करने की। आपकी माफी मांग रहे मामू, गलती मेरी है। मैं ही सैफ और मारिया के बीच आ गया। नहीं बेटा, मारिया के दिल में सैफ के लिए अब वो मकाम नहीं है। तुम ये गलतफहमी दूर कर लो, मारिया सिर्फ तुम्हारी है बेटा। गलतफहमी तो दूर हो गई मामी। एक रिक्वेस्ट है, ये मेरी प्रॉब्लम है, प्लीज इसे मुझे खुद ही सॉल्व करने दें।
एक मुश्किल खत्म नहीं हुई होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। क्या मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में कोई दायमी खुशी है ही नहीं? परेशान मत हो, अब्दुल्ला इस वक्त मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजर रहा है। वक्त के साथ साथ उसको सही और गलत का पता चल जाएगा, लेकिन सच्ची मोहब्बत को झुटलाया नहीं जा सकता। बाबा, मेरे साथ प्लीज मामा के पास चलें। उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो आपको बहुत मिस कर रही हैं। तो फिक्र मत करो, वो कुछ दिन मिस करेगी, बाद में ठीक हो जाएगी। तुम उनका ख्याल रखो बस। उन्हें मेरे ख्याल की नहीं, आपकी मौजूदगी की जरूरत है। उम्र भर की रफाकत है बाबा, ऐसे खत्म तो नहीं हो सकती। और फिर डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से बिल्कुल मना किया है। प्लीज आप समझने की कोशिश करें। चची जान, आप ही समझाएं ना इन्हें। मैं क्या समझाऊंगी? तुम्हारी माँ की तो सिर्फ तबीयत ठीक नहीं है ना, लेकिन मेरी बेटी की खुशियां दांव पे लगी हैं। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम लोगों की एक साजिश ने सब कुछ बर्बादी के दहाने तक पहुंचा दिया है। पहले मारिया और सैफ का रिश्ता टूटा, फिर मुझ पर तोहमत लगी, फिर ये घर उजड़ा, और अब जब मेरी बेटी अब्दुल्ला को अपना सब कुछ मान चुकी है, तो सैफ के चंद जुमलों ने उसकी जिंदगी में फिर से हलचल मचा दी। मैं जानती हूँ कि सबके कसूरवार मामा और मैं ही हैं, लेकिन हम माफी मांगते हैं। और चची जान, ये भी सच है कि मामा नहीं रह सकती बाबा के बगैर। प्लीज, सिर्फ आप ही हैं जो इनको कायल कर सकती हैं। जिस दिन मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मेरी बेटी का घर वाकई बस गया है और वो खुश है, तो शायद मैं उस दिन कुत्सिया बेगम के हक में दुआ मांग लूं, लेकिन इस वक्त ये मुमकिन नहीं होगा। बाबा, आराम से। हाँ से बेटा। ठीक है, सहारे की जरूरत नहीं, मुझे रहने दो। राशिद, ये दवाइयाँ साथ ले जाओ। बेटा ऐसी है, उसको दर्द हो रहा होगा ना, इसलिए जरा परेशान है। तुम बताओ, नई गाड़ी पसंद आई कि नहीं? हाँ, मुझे अब्दुल्ला ने वीडियो कॉल पे दिखाई थी। जिस दिन तुम एहसान के घर रुकी थी ना, उस दिन आ गई थी गाड़ी। अच्छा देखो बेटा, ये तो तुम्हें कभी नहीं कहेगा। डॉक्टर ने कहा है ना, 10 दिन बहुत एहतियात करना पड़ेगा ताकि जख्म भर जाए। तुम उसका ख्याल रखना। हाँ, आप परेशान ना हो, मैं शाबाश। मैं देख लेती हूँ। हाँ। वैसे तो कॉफी का वक्त है, लेकिन आज से सिर्फ हेल्दी डाइट। कॉफी सिर्फ सुबह मिलेगी और जो मील प्लान मैं बना कर दूंगी वो फॉलो करना पड़ेगा। हर बात मेरी माननी पड़ेगी। मानूंगा तो तब जब तुम यहाँ रहोगी। मारिया, तुम जा सकती हो। राशिद तुम्हें मामू के घर छोड़ आएगा। जितनी जल्दी तुम अपना सामान पैक करोगे, इतनी जल्दी यहाँ से जा सकोगे। ये क्या कह रहे हैं आप?
अब्दुल्ला ये मेरा घर है, मैं यहाँ से क्यों जाऊंगी? तुम्हारा घर वही है जहां तुम्हारी मोहब्बत है। 2 दिन लगे मुझे इस बात को मानने के लिए, लेकिन अब मैंने फाइनली इस बात को एक्सेप्ट कर ली है। हॉस्पिटल में गुजारी 2 रातों की तन्हाई ने मुझे एक बात तो साफ साफ बता दी है, तन्हाई बेवफाई से लाख गुना बेहतर है। मैं बेवफा नहीं हूँ। तुम बेवफा नहीं हो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम क्या हो और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। आ जाओ। अब्दुल्ला, अब तो मेरे ही घर में, मेरे ही घर में ये चाल तरतीब दी और मुझे ही मोहरा बना दिया। और मैं जो अपने आप को इतना परफेक्शनिस्ट समझता था, तुम्हारे हाथों बेवकूफ बन गया। मैं तुम्हारे गुरेज को नए रिश्ते में बनने की झिझक समझता रहा। मुझे मालूम था कि तुम सैफ की मंगेतर हो, लेकिन I already knew कि मेरी जगह तुम्हारी जिंदगी में इतनी आसानी से नहीं बनेगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था मारिया कि मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें एक दिन अपना बना लूंगा। लेकिन नहीं, वो यकीन धोखा था। हमारा साथ धोखा, ये सब कुछ धोखा है। सच सिर्फ ये है कि तुम और सैफ एक दूसरे के लिए बने हो। तुम लोग कभी एक दूसरे से दूर हुए ही नहीं। नहीं, ये सच नहीं है अब्दुल्ला, नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे सच बता सकती थी ना मारिया। जब हम एक दूसरे के करीब आ रही थी तो मुझे सच बता सकती थी। शादी का जो मकसद था तुम मुझे वो मकसद बता सकती थी, लेकिन नहीं। मुझे लगा आप मुझे छोड़ देंगे। मारिया, छोड़ तो मैं तुम्हें अब भी दूंगा। दुल्ला मेरी बात। स्टॉप। दुल्ला मैं आपको बता, ऐसे क्यों? मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। ये बात मुझे 3 दिन पहले कहनी थी तुम्हें। अब नहीं मारिया, मैं तुम्हारे हाथों मजीद बेवकूफ नहीं बन सकता। तुम प्लीज यहां से जाओ और उसे अपनाओ जो तुम्हारी राह देख रहा है ना। अम्मी, दुल्ला मैं किस्मत में कोई सिला ही नहीं, तू मिल गया और मिला भी नहीं। होठों पे शिकवे ऐसे सिले के होठों पे कोई गिला भी नहीं। रुके रुके अब्दुल्ला, मैं आज आपको हर बात की वजाहत देने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ आप सुनना चाहते हैं मैं बताऊंगी। तुम्हारी मोहब्बत यहां नहीं है मारिया, और ना ही मैं कुछ सुनना चाहता हूं। मैं तुम्हें सिर्फ इतनी मोहलत दे रहा हूं कि तुम अपना सामान पैक करो एंड प्लीज गो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाऊंगी कि जो कुछ आपने सुना वो सिर्फ सैफ की सोच से, मेरी नहीं। काश
काश मुझे सैफ की सोच और तुम्हारी नीयत के बारे में पहले पता होता तो आज हम इस अजियत के रिश्ते में मुब्तला ना होते। अब्दुल्ला, ये रिश्ता मेरे लिए बहुत अहम है। मैं निभाना चाहती हूँ इस रिश्ते को। हाँ, शादी के वक्त मेरी सोच गलत थी, मेरी नीयत गलत थी, लेकिन मुनाफकत कभी नहीं की मैंने। उस वक्त इस रिश्ते में मोहब्बत नहीं। मोहब्बत का नाम मत लो मेरे सामने मारिया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? जाओ यहां से। जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं ना, मेरे लिए वो काफी है। I can't be your second option. और सच जानने के बाद मैं चाह के भी तुमसे पहले वाली मोहब्बत नहीं निभा पाऊंगा मारिया। दिल कैसे समझ ले जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। तुम्हारी बदजबानी की वजह से मारिया का घर दांव पे लग गया। और मैं तो समीना और मारिया से नजरें भी नहीं मिला सकती। तो मार दे मुझे फिर। जब बच्चा 2 साल का होता है ना, तो बोलना सीखता है, लेकिन कब, कहां और कैसे बोलना है वो कभी नहीं सीख पाता। और मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि बहैसियत बाप मैं तुम दोनों को गुफ्तगू के आदाब नहीं सिखा सका। मैं गुफ्तगू के सारे आदाब भी सीख लूं ना बाबा, तब भी खुद को सच बोलने से नहीं रोक सकता मैं। मारिया से मैं मोहब्बत करता रहूंगा। ये बात अब्दुल्ला सुन ले या सारी दुनिया सुन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बकवास मत करो। पापा क्या कर रहे हैं? फिक्र ना करें आप लोग, मैं जा रहा हूं यहां से। फिर किसी को मेरी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। फर्दर स्टडीज के लिए मैं बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं। किसी खुशी के मौके पर मैं ये खुशखबरी देना चाहता था। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मेरी मौजूदगी सबके लिए सिर्फ तकलीफ का बायस है। कुछ ने इस्तेमाल किया और कुछ ने पल में झटक दिया। और मेरा सारा बिजनेस वो कौन संभालेगा? आप और आपकी टीम बाबा। मैं तो काफी अरसे तक उमैमा की दिलजोई में मसरूफ था। और क्या मिला मुझे? क्या मिला? खाली हाथ हूं मैं, बिल्कुल खाली हाथ। सैफ तुम्हारे बाबा समीना के साथ ऊपर शिफ्ट हो गए और तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, तो ये सोचा कि मैं क्या करूंगी। वही कीजिएगा ना मामा, जो अब तक उमैमा के साथ मिलकर किया है। बस करो सैफ, तुम कब तक मेरे दिल को अपने तानों से छलनी करते रहोगे। मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी और मारिया की मुजरिम हूँ, और तुम जब तक कहोगे मैं तुमसे माफी मांगती रहूंगी। लेकिन प्लीज दोनों मुझे ये अकेलेपन की सजा मत दो। मैं तुम दोनों के बगैर मर जाऊंगी। मैं कौन होता हूं आपको सजा देने वाला? तो मां है ना मेरी। नाराज भी नहीं रह सकता कई अरसे तक आपसे, लेकिन अगर मजीद यहां रहा ना मैं, मेरे जख्म कभी नहीं भर पाएंगे, कभी भी नहीं।
देख लिया तुमने, जो दूसरों के लिए कब्र खोदता है ना, सबसे पहले उसी में गिरता है। तुमने मारिया और समीना को इस घर में कभी खुशी से रहने नहीं दिया, और आज तुम्हारा अपना सुकून इस घर में बर्बाद हो रहा है। अब्दुल्ला मुझे इस घर से निकाल रहे हैं, पर मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ मैं। अब्दुल्ला, ये क्या तमाशा है? तुम ये सब सलूक क्यों कर रहे हो उसके साथ? मैं सिर्फ वो ड्रामा खत्म करूं जो इसी ने शुरू किया है। ड्रामा? गोली तुम्हें लगी, उससे ज्यादा तकलीफ इसको हुई। जितना तुम्हारा खून नहीं बहा, उससे ज्यादा इसके आंसू बहे हैं। जब तक तुम होश में नहीं आए ना, ये कितनी बेचैन रही थी। कैसे बातें कर रहे हो तुम? ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए सब कुछ करना पड़ता है अम्मी। जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए।